श्री राम कृष्ण वचनामृत के अगले भाग को प्रारंभ करते हैं। श्री राम कृष्ण भक्तों से कहते हैं, जिसे ज्ञान है उसे अज्ञान भी है। लक्ष्मण ने राम से कहा, भाई बड़े आश्चर्य की बात है, साक्षात वशिष्ठ देव भी पुत्रों के शोक से विकल हो रहे हैं। राम ने कहा, भाई जिसे ज्ञान है उसे अज्ञान भी तो होगा। भाई ज्ञान और अज्ञान के पार हो जाओ। जैसे किसी के पैर में एक कांटा लगा है, वह उस कांटे को निकालने के लिए एक और कांटा ले आता है, फिर उस कांटे से कांटा निकालकर दोनों कांटे फेंक देता है। अज्ञान कांटे को निकालने के लिए ज्ञान कांटे की जरूरत होती है। फिर ज्ञान और अज्ञान दोनों कांटों को फेंक देने पर जो कुछ रह जाता है वह विज्ञान है, ईश्वर हैं। इसका आभास मात्र लेकर उन्हें अच्छी तरह जानना पड़ता है और उनसे खास तौर से बातचीत की जाती है। यह विज्ञान है। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, भाई तीनों गुणों से पार हो जाओ। इस विज्ञान को प्राप्त करने के लिए विद्या माया को अपनाना पड़ता है। ईश्वर सत्य है, संसार अनित्य है, यह विचार है, अर्थात विवेक और वैराग्य है। और उनके नामों और गुणों का कीर्तन, ध्यान, साधु संग, प्रार्थना, ये सब विद्या माया के अंतर्गत आता है। विद्या माया जैसे छत की ऊपर वाली कुछ सीढ़ियां हैं और एक सीढ़ी उठने ही से छत है। छत में उठने का अर्थ है ईश्वर लाभ। विषयी लोग मतवाले हो रहे हैं, कामिनी और कांचन में मत्त हैं, होश नहीं है उन्हें। इसलिए तो छोटे बच्चों से लोग प्यार करते हैं। उनमें कामिनी कांचन का प्रवेश अभी नहीं हुआ। आधार अच्छा है, ईश्वर के पास पहुंच सकते हैं। संसारियों के कांटे चुनते ही चुनते सब साफ हो जाता है, मछली नहीं मिलती। संसारी लोग ओले की चोट खाए हुए आम के सदृश हैं। यदि तुम उन आमों को ईश्वर को अर्पण करना चाहते हो तो उन्हें गंगा जल से धोकर शुद्ध कर लेना पड़ता है। परंतु फिर भी ऐसे फल बहुत कम पूजा में चढ़ाए जाते हैं। परंतु उन्हें यदि चढ़ाना ही पड़े तो ब्रह्म ज्ञान के सहित, अर्थात तुम्हें यह समझ लेना पड़ता है कि सब कुछ ईश्वर ही हुए हैं। श्री राम कृष्ण आगे कहते हैं, जो मैं कामिनी और कांचन में पड़ा हुआ है उसी मैं में दोष है। मैं ईश्वर का दास हूँ, इस मैं में दोष नहीं है। और बालक का मैं, बालक किसी गुण के वश में नहीं है। अभी लड़ाई कर रहा है, देखते देखते मेल हो गया। कितने ही प्रयत्न से अभी अभी खेलने का घरौंदा बनाया, फिर बात की बात में उसे बिगाड़ डाला। दास मैं और बच्चे के मैं में दोष नहीं है। यह मैं में नहीं गिना जाता। जैसे मिश्री मिठाई में नहीं गिनी जाती। दूसरी मिठाई से बीमारी फैलती है, परंतु मिश्री अम्लनाशक है। जैसे ओंकार की गणना शब्दों में नहीं है। इस अहम से ही सच्चिदानंद को प्यार किया जाता है। अहम जाने का है ही नहीं। इसीलिए दास मैं और भक्त का मैं है, नहीं तो आदमी क्या लेकर रहे। गोपियों का कितना गहरा प्रेम था। तुम गोपियों की बात कुछ कहो, तुम इतना भागवत पढ़ते हो। श्री राम कृष्ण ने कप्तान से कहा। कप्तान कहने लगे, श्री कृष्ण वृंदावन में थे, कोई ऐश्वर्य नहीं था, तो भी गोपियां उन्हें प्राणों से अधिक प्यार करती थी। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा था, मैं कैसे उनका ऋण शोध करूंगा जिन गोपियों ने मुझे सब कुछ समर्पित कर दिया है। देह, मन या चित्त क्या समर्पित करूं?
कैसे चुकाऊं उनका ऋण। श्री राम कृष्ण इतना सुनते ही भावावेश को प्राप्त हो गए। गोविंद 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 ऐसा कहकर भावाविष्ट हो रहे हैं। प्रायः बाह्य ज्ञान शून्य है। थोड़ी देर बाद श्री राम कृष्ण कहते हैं, इसके बाद कप्तान कहते हैं, वे योगियों के लिए भी अगम्य हैं। योगिभिरगम्यम, आपकी तरह योगियों के लिए भी अगम्य है, गोपियों के लिए गम्य है। योगियों ने वर्षों तक योग साधना करके जिन्हें नहीं पाया, गोपियों ने अनायास ही उन्हें प्राप्त कर लिया। श्री रामकृष्ण साहस्य कहते हैं, गोपियों के पास भोजन पान, हंसना रोना, क्रीड़ा कौतुक यह सब हो चुका है। कप्तान कहते हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ऐसा कहते समय पूर्ण और अंश इस तरह कहना पड़ता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, पूर्ण और अंश जैसे अग्नि और उसका स्फुलिंग अवतार भक्तों के लिए है, ज्ञानी के लिए नहीं। अध्यात्म रामायण में है, हे राम तुम ही व्याप्य हो, तुम ही व्यापक हो, वाच्य वाचक भेदेना त्वमेवा परमेश्वरा। कप्तान कहते हैं, वाच्यवाचक अर्थात व्याप्य व्यापक। श्री राम कृष्ण कहते हैं, व्यापक अर्थात जैसे एक छोटा सा रूप, जैसे अवतार आदमी का रूप धारण करते हैं। श्री राम कृष्ण आगे कहते हैं, अहंकार है, इसीलिए तो ईश्वर के दर्शन नहीं होते। ईश्वर के घर के दरवाजे के रास्ते में अहंकार रूपी ठूंठ पड़ा हुआ है। इस ठूंठ के उस पार गए बिना कमरे में प्रवेश नहीं किया जा सकता। एक आदमी प्रेत सिद्ध हो गया था। सिद्ध होकर उसने पुकारा नहीं कि भूत आ गया, आकर कहा, बतलाओ कौन सा काम करना होगा। अगर नहीं कह सकोगे तो तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। उस आदमी ने जितने काम थे एक एक करके सब करा लिए, फिर उसे कोई नया काम नहीं सूझा था। प्रेत ने कहा, अब तुम्हारी गर्दन मरोड़ता हूं। उसने कहा, जरा ठहरो, अभी आया। इतना कहकर वह अपने गुरु के पास गया और उसने कहा, महाराज मैं बड़ी विपत्ति में हूं, और सब हाल कह सुनाया। तब गुरु ने कहा, तू एक काम कर, उसे एक छल्लेदार बाल सीधा करने के लिए दे। प्रेत दिन रात वही काम करने लगा, पर छल्लेदार बाल भी कभी सीधा होता है क्या? ज्यों का त्यों टेढ़ा बना रहा। इसी तरह अहंकार भी देखते ही देखते गया और देखते ही देखते फिर आ गया। अहंकार का त्याग किए बिना ईश्वर की कृपा नहीं होती। जिस मकान में कोई काम काज रहता है, तो जब तक भंडार में कोई भंडारी बना रहता है तब तक मालिक का चक्कर उधर नहीं लगता। पर जब भंडारी स्वयं भंडार छोड़कर चला जाता है तब मालिक उस भंडार घर में ताला लगा देता है और उसका इंतजाम खुद करने लगता है। ईश्वर मानो बच्चे का वली। बच्चा अपनी जायदाद खुद नहीं संभाल सकता, राजा उसका भार लेते हैं। अहंकार में जब तक लिप्त हो तब तक ईश्वर भार नहीं लेंगे। अहंकार के गए बिना ईश्वर भार नहीं लेते, इसलिए अहंकार तो त्यागना होगा। वैकुंठ में श्री लक्ष्मी और नारायण बैठे हुए थे। एकाएक नारायण उठकर खड़े हो गए। श्री लक्ष्मी चरण सेवा कर रही थी। उन्होंने पूछा, महाराज कहाँ चले? नारायण ने कहा, मेरा एक भक्त बड़ी विपत्ति में पड़ गया है, उसकी रक्षा के लिए जा रहा हूँ। यह कहकर नारायण चले गए, परंतु उसी समय फिर आ गए। लक्ष्मी ने पूछा, भगवन इतनी जल्दी कैसे आ गए? नारायण ने हंसकर कहा, प्रेम से विह्वल वह भक्त रास्ते से चला जा रहा था। रास्ते में धोबियों ने सूखने के लिए कपड़े फैलाए थे। वह भक्त उन कपड़ों के ऊपर से जा रहा था। यह देखकर लाठी लेकर धोबी लोग मारने के लिए चले।
इसीलिए मैं गया था। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, तो इतनी जल्दी फिर वापस कैसे आ गए आप? नारायण ने हंसते हुए कहा, जाकर मैंने देखा उस भक्त ने धोबियों को मारने के लिए खुद ही पत्थर उठा लिया था, इसीलिए मैं फिर नहीं गया। केशव सेन से मैंने कहा था, अहम का त्याग करना होगा केशव। इस पर केशव ने कहा, तो महाराज फिर ये संगठन आदि कैसे रह सकते हैं? मैंने कहा, यह तुम्हारी कैसी बुद्धि है? तुम कच्चे मैं का त्याग करो, जो मैं कामिनी और कांचन की ओर ले जाता है, परंतु मैं पक्के मैं, भक्त के मैं, दास के मैं का त्याग करने के लिए नहीं कहता। मैं ईश्वर का दास हूं, ईश्वर की संतान हूं, इसका नाम है पक्का मैं, इसमें कोई दोष नहीं है। एक भक्त कहते हैं, महाराज अहंकार का जाना बड़ा कठिन है। लोग सोचते हैं अहंकार मुझ में नहीं है, पर अहंकार तो दिखता है उनमें। श्री रामकृष्ण कहते हैं, कहीं अहंकार न हो जाए इसलिए गौरी मैं का प्रयोग ही नहीं करता था, ये कहता था। मैं भी उसकी देखा देखी ये कहने लगा, मैंने खाया है, यह न कहकर मैं कहता था इसने खाया है। यह देखकर एक दिन मथुर बाबू ने कहा, यह क्या है बाबा, तुम ऐसा क्यों कहते हो? यह सब उन लोगों को कहने दो, उनमें अहंकार है, तुम्हारे कुछ अहंकार थोड़े ही है, तुम्हें इस तरह बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। केशव से मैंने कहा, मैं जाने का तो है ही नहीं, अतएव उसे दास भाव से पड़ा रहने दो, जैसे दास पड़ा रहता है। प्रहलाद दो भावों से रहते थे, कभी सोहम का अनुभव करते थे, तुम ही मैं हो, मैं ही तुम हूं। फिर जब अहम बुद्धि आती थी तब देखते थे मैं दास हूं, तुम प्रभु हो। एक बार पक्का सोहम अगर हो गया तो फिर दास भाव से रहना आसान हो जाता है। मैं तुम्हारा दास हूं इस भाव से। ब्रह्म ज्ञान होने पर कुछ लक्षणों से समझ में आ जाता है। श्रीमद् भागवत में ज्ञानी की 4 अवस्थाओं की बातें लिखी हैं। पहली बालवत, दूसरी जड़वत, तीसरी उन्मत्तवत, चौथी पिशाचवत। 5 साल के लड़के की जैसी अवस्था हो जाती है। फिर कभी वह पागल की तरह व्यवहार करता है, कभी जड़ की तरह रहता है। इस अवस्था में वह कर्म नहीं कर सकता, कर्म छूट जाते हैं। परंतु अगर कहो कि जनक आदि ने तो कर्म किया था, तो असल बात यह है कि उस समय के आदमी कर्मचारियों पर भार देकर निश्चिंत रहते थे, और उस समय के आदमी भी बड़े विश्वासी होते थे। अब श्री रामकृष्ण कर्म त्याग की बातें कहने लगे, और जिनकी काम पर आसक्ति है उन्हें अनासक्त होकर कर्म करने का उपदेश देने लगे। श्री रामकृष्ण कहते हैं, ज्ञान के होने पर मनुष्य अधिक कर्म नहीं कर सकता। त्रैलोक्य कहते हैं, क्यों? पवहारी बाबा इतने योगी तो हैं, परंतु लोगों के झगड़े और विवादों का फैसला कर दिया करते हैं, यहाँ तक कि मुकदमे का भी फैसला कर देते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, हाँ यह ठीक है, दुर्गाचरण डॉक्टर इतना शराबी तो है, परंतु काम के समय उसके होश दुरुस्त ही तो रहते हैं। चिकित्सा के समय किसी तरह की भूल नहीं होने पाती। भक्ति प्राप्त करके कर्म किया जाए तो कोई दोष नहीं होता, परंतु है यह बड़ी कठिन बात, बड़ी तपस्या चाहिए। ईश्वर ही सब कुछ कर रहे हैं, मैं यंत्र स्वरूप है। काली मंदिर के सामने सिख लोग कह रहे थे, ईश्वर दयामय है। मैंने पूछा, दया किन पर करते हैं? सिखों ने कहा, महाराज हम सब पर उनकी दया है। मैंने कहा, सब उनके लड़के हैं तो लड़कों पर फिर दया कैसी? वे अपने लड़कों की देखरेख कर रहे हैं, वे नहीं देखेंगे तो क्या अड़ोसी पड़ोसी आकर देखेंगे? अच्छा देखो, जो लोग ईश्वर को दयामय मानते हैं वे यह नहीं समझते कि वे किसी दूसरे के लड़के नहीं,
ईश्वर की ही संतान है। कप्तान कहते हैं, जी हाँ ठीक है, पर वे ईश्वर को अपना नहीं मानते। श्री रामकृष्ण कहते हैं, तो क्या हम ईश्वर को दयामय न कहें? अवश्य कहना चाहिए। जब तक हम साधना की अवस्था में हैं, उन्हें प्राप्त कर लेने पर अपने माँ बाप पर जो भाव रहता है वही उन पर भी हो जाता है। जब तक ईश्वर लाभ नहीं होता तब तक जान पड़ता है हम बहुत दूर के आदमी हैं, दूसरे के बच्चे हैं। साधना की अवस्था में उनसे सब कुछ कहना चाहिए। हाजरा ने एक दिन नरेंद्र से कहा था, ईश्वर अनंत है, उनका ऐश्वर्य अनंत है, वे क्या कभी संदेश और केले खाने लगेंगे या गाना सुनेंगे? यह सब मन की भूल है। सुनते ही नरेंद्र मानो 10 हाथ धंस गया। तब मैंने हाजरा से कहा, तुम कैसे पाजी हो? अगर बाल भक्तों से ऐसी बात कहोगे तो वे ठहरेंगे कहाँ? भक्ति के जाने पर आदमी फिर क्या लेकर रहेगा? उनका ऐश्वर्य अनंत है, फिर भी वे भक्त के अधीन हैं। बड़े आदमी का दरबान बाबुओं की सभा में एक और खड़ा हुआ है, हाथ में एक चीज़ है, कपड़े से ढकी हुई। वह बड़े संकोच भाव से खड़ा हुआ है। बाबू ने पूछा, क्यों दरबान, तुम्हारे हाथ में क्या है? दरबान ने संकोच के साथ एक शरीफा निकालकर बाबू के सामने रखा। उसकी इच्छा थी कि वह बाबू उसे खाएं। दरबान का भक्ति भाव देखकर बाबू ने शरीफा बड़े आदर के साथ ले लिया और कहा, वाह, बड़ा अच्छा शरीफा है, तुम कहाँ से इतना कष्ट करके इसे लाए? वे भक्ताधीन हैं। दुर्योधन ने इतनी खातिर की और कहा, महाराज यहीं जलपान कीजिए, परंतु श्री ठाकुर जी विदुर की कुटी पर चले गए। वे भक्त वत्सल हैं। विदुर का शाका अन्न बड़े प्रेम से अमृत समझकर खाया। पूर्ण ज्ञानी का एक लक्षण और है, पिशाचवत। न खाने पीने का विचार है, न शुचिता न अशुचिता का। पूर्ण ज्ञानी और पूर्ण मूर्ख दोनों के बाहरी लक्षण एक ही तरह के हैं। पूर्ण ज्ञानी को देखो, गंगा नहाकर कभी मंत्र जपता ही नहीं। ठाकुर पूजा करते समय सब फूल एक साथ ठाकुर जी के पैरों पर चढ़ा दिए और चला आया, कोई तंत्र मंत्र नहीं जपा। जितने दिन संसार में भोग करने की इच्छा रहती है, उतने दिनों तक मनुष्य कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। जब तक भोग की आशा है तब तक कर्म है। एक पक्षी जहाज के मस्तूल पर अन्यमनस्क बैठा था। जहाज गंगा गर्भ में था, धीरे धीरे महासमुद्र में आ गया। तब पक्षी को होश आया। उसने चारों तरफ देखा, कहीं भी किनारा दिखलाई नहीं पड़ता था। तब किनारे की खोज करने के लिए वह उत्तर की ओर उड़ा। बहुत दूर जाकर थक गया, फिर भी किनारा उसे नहीं मिला। तब क्या करे? लौटकर फिर मस्तूल पर आकर बैठा। कुछ देर के बाद वह पक्षी फिर उड़ा। इस बार पूर्व की ओर गया। उस तरफ भी उसे कहीं छोर न मिला। चारों ओर समुद्र ही समुद्र था। तब बहुत ही थक कर फिर जहाज के मस्तूल पर आ बैठा। फिर कुछ विश्राम करके दक्षिण ओर गया, पश्चिम ओर गया, पर उसने देखा कि कहीं और छोर ही नहीं है। तब लौटकर वह फिर उसी मस्तूल पर बैठ गया। इसके बाद फिर नहीं उड़ा, निश्चेष्ट होकर बैठा रहा। तब मन में किसी प्रकार की चंचलता या अशांति नहीं रही। निश्चिंत हो गया, फिर कोई चेष्टा भी नहीं रही। कप्तान ने कहा, वाह, कैसा दृष्टांत है, अद्भुत। श्री रामकृष्ण कहते हैं, संसारी आदमी सुख के लिए जब चारों ओर भटके फिरते हैं और नहीं पाते चैन, तो अंत में थक जाते हैं। जब कामिनी और कांचन पर आसक्त होकर
केवल दुख ही दुख उनके हाथ लगता है। तभी उनमें वैराग्य आता है, तभी त्याग का भाव पैदा होता है। बहुतेरे ऐसे हैं जो बिना भोग किए त्याग नहीं कर सकते। कुटिचक और बहुदक ये दो होते हैं। साधकों में भी बहुतेरे ऐसे हैं जो अनेक तीर्थों की यात्रा किया करते हैं, एक जगह पर स्थिर होकर नहीं बैठ सकते। बहुत से तीर्थों का उदक अर्थात पानी पीते हैं। जब घूमते हुए उनका क्षोभ मिट जाता है तब किसी एक जगह कुटी बनाकर स्थिर हो जाते हैं और निश्चिंत तथा चेष्टा शून्य होकर परमात्मा का चिंतन किया करते हैं। परंतु संसार में कोई भोग भी क्या करेगा? कामिनी और कांचन का भोग, वह तो क्षणिक आनंद है, अभी है अभी नहीं। प्रायः मेघ छाए रहते हैं, वर्षा लगी हुई है, सूर्य नहीं दिखाई पड़ता। दुख का भाग ही अधिक है। कामिनी कांचन रूपी मेघ सूर्य को देखने नहीं देता। कोई मुझसे पूछते हैं, महाराज ईश्वर ने क्यों इस तरह के संसार की सृष्टि की है? हम लोगों के लिए क्या कोई उपाय नहीं है? मैं कहता हूँ कि बस ईश्वर की शरण हो जाओ, ईश्वर की शरण हो जाओ। व्याकुल होकर प्रार्थना करो ताकि अनुकूल वायु चले, जिससे शुभ योग आ जाएं। व्याकुल होकर पुकारोगे तो वे अवश्य सुनेंगे, अवश्य सुनेंगे। इस प्रकार श्री रामकृष्ण वचनामृत का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।